बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में। इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फार्माकोलॉजी में, लेकिन इसको हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में शॉर्ट में जानेंगे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म होता क्या है और मेटाबॉलिज्म को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ओके, सो मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेटाबॉलिज्म में काम ही यही होता है। ओके, उसके नाम से ये नाम रखा गया है। मींस मेटाबॉलिज्म का काम क्या होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। अगर ड्रग लिपोफिलिक है तो क्या होना चाहिए? हाइड्रोफिलिक में चेंज करना है। अगर अनआयनाइज्ड है देन आयनाइज्ड में हमको चेंज करना है। ओके, तो मेटाबॉलिज्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को चेंज करना ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, इसीलिए इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म मीन्स केमिकल ऑल्टरेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी सो दैट दे आर एक्सक्रीटेड बाय वेरियस प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग गई है उसमें केमिकल ऑल्टरेशन होना, ठीक है, उसमें चेंजेस होना ताकि वो इजिली हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाए। लीवर इज द मेजर साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। लीवर में ही हमारी जितनी भी ड्रग है उनका मेटाबॉलिज्म होता है, मीन्स मेजर साइट है। बाकी माइनर साइट में हमारी किडनी आ जाती हैं, ठीक है, इस तरह के और भी हमारे ऑर्गन्स आ जाते हैं जहां पर हमारे मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। लीवर कंटेन्स मैनी नेसेसरी एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स एंड फॉरेन कंपाउंड्स। देखिए, फॉरेन कंपाउंड्स को हम जीनोबायोटिक्स भी बोलते हैं। ओके, सो लीवर में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ऐसे फॉरेन कंपाउंड्स होते हैं जो ड्रग के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इस वजह से लीवर को हमारे मेजर साइट बोला गया है ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए। पर्पस क्या है मेटाबॉलिज्म का? पर्पस ये है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना है। ड्रग हमारी लिपिड सोल्यूबल है यदि, या फिर मतलब लाइपोफिलिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ड्रग हमारी लाइपोफिलिक नेचर की है, लिपिड सोल्यूबल है, तो उसको हमें हाइड्रोफिलिक फॉर्म में डालना होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी से एक्सक्रीट वो तभी होगी। एक चीज क्लियर कर लीजिए कि ड्रग हमारी जो है अगर हाइड्रोफिलिक है तभी वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, ठीक है। तो ड्रग का हाइड्रोफिलिक नेचर होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी वो एक्सक्रीट आउट होगी। लेकिन अगर लिपोफिलिक नहीं होगी ड्रग तो हमारी बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब नहीं होगी, जिससे हमारा क्या होगा, हमें अच्छा एक्शन शो नहीं करेगी, ठीक है। देखिए, अगर लाइपोफिलिक नेचर की ड्रग नहीं है तो वो हमारी बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब नहीं होगी, लेकिन अगर हाइड्रोफिलिक नेचर नहीं है तो वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगी। अब ड्रग को हमें क्या करना है? लाइपोफिलिक से हमें हाइड्रोफिलिक में चेंज करना है, मीन्स वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज करना है। इसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब देखिए, इसका पर्पस क्या होता है मेटाबॉलिज्म का कि लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल में चेंज करना है, अनआयनाइज्ड से। अब क्या है, एक पार्ट और देखिए, अनआयनाइज्ड जो होती है वो हमारी इजिली एब्जॉर्ब होती है, लेकिन अगर आयनाइज्ड फॉर्म करेंगे तभी वो हमारी एक्सक्रीट होगी। ओके, सो इस फॉर्म में भी हम चेंज कर सकते हैं, अगर कहें तो यहां भी हम ये चेंजमेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म होगा। या फिर ड्रग हमारी एक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, ड्रग हमारी क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, और इसको हमें क्या करना है, इनएक्टिव फॉर्म में करना है, ठीक है। तब मेटाबॉलिज्म हमारा परफॉर्म होगा, मींस ये हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये हमारा एक्सक्रीट होगा, ठीक है। तो मेन पर्पस हमारी जो ड्रग का है, सॉरी मेटाबॉलिज्म का है, उसका पर्पस ये है कि लिपोफिलिक से ड्रग को हाइड्रोफिलिक फॉर्म में चेंज करना है, अनआयनाइज्ड से आयनाइज्ड में चेंज करना, और एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में चेंज करना है, सो दैट हम ड्रग को इजिली एक्सक्रीट आउट कर सके। ओके, क्लियर हो गया? तो यही पर्पस है हमारे मेटाबॉलिज्म का, ठीक है ना। लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल, अनआयनाइज्ड से आयनाइज्ड में, और एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव फॉर्म में। ये चीज क्लियर हो गई। अब मेटाबॉलिज्म के हमारे फेजेस कितने होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? तो दो फेज होते हैं। एक तो फेज 1 जिसे हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और फेज 2 जिसे हम कॉन्जुगेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये चीज समझ में आ गया? देखिए, अगर हम शॉर्ट में आपको समझा दें तो वैसे तो आप ये वाला लेक्चर बेटर होगा कि फार्माकोलॉजी वाला ही पढ़ें, जिससे आपको डिटेल में चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। आप एक से पढ़ लेते हैं, दूसरे में आपको वही चीज लिखनी है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, ड्रग की बात की गई है कि ये फेज 1 और फेज 2 क्या है। देखिए, ड्रग पहले हमारी जो होती है वो जाती है कहाँ? फेज 1 में जाती है। अब फेज 1 में गई तो फेज 1 को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मीन्स वहां पे फंक्शनल ग्रुप में चेंजमेंट किया जाएगा।
अगर कोई भी कंपाउंड है, ड्रग का कोई भी स्ट्रक्चर, वहां पे क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप लगे होंगे उनमें कोई चेंजमेंट किया जाएगा। अब वहां पे चेंज किया जाएगा। अब चेंज करने के बाद अगर ड्रग एक्टिव ही रह गई, मींस अगर ड्रग, अब दो पार्ट हैं देखिए, इनएक्टिव और एक्टिव मेटाबोलाइट। अगर ड्रग इनएक्टिव हो जाती है तब तो हमारा काम क्या है, यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में ड्रग थी और एक्सक्रीशन हमें इनएक्टिव में कराना है, यही पर्पस था अभी जो हमने पढ़ा। अगर ड्रग हमारी इनएक्टिव हो जाती है तब तो एक्सक्रीशन हो जाएगा फेज 1 में, ठीक है। लेकिन अगर ड्रग हमारी एक्टिव ही रह गई, मींस अगर हमने फंक्शनल ग्रुप में चेंज किया और ड्रग एक्टिव ही रह गई, इनएक्टिव नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, फेज सेकंड में, मींस एक्टिव मेटाबोलाइट जो ये हमारा पार्ट है, इसको हम कहा, फेज सेकंड में ले जाएंगे, ठीक है। अब फेज सेकंड में क्या होगा कि जो ड्रग होती है, देखिए फेज 1 में क्या होता है कि कम चांसेस होती हैं कि ड्रग इनएक्टिव हो पाए, यहाँ पे थोड़ा चांसेस कम रहती हैं कि हमारी ड्रग इनएक्टिव हो पाए। तो हम क्या करते हैं कि फेज सेकंड का वेट करते हैं, ठीक है, फेज सेकंड में हम लेके चले जाते हैं। लेकिन फेज सेकंड में 100% श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ हमारी जो ड्रग है वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। यहाँ पे 100% होता है कि ड्रग हमारी इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अगर हम देखिए डायरेक्टली यहाँ पे फेज सेकंड में ड्रग को ले जाते हैं तो इनएक्टिव हमें मिल जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। लेकिन जो कुछ ड्रग्स हमारी फेज 1 में जाएंगी, वो अगर वो इनएक्टिव हो गई तो एक्सक्रीशन हो जाएगा, एक्टिव ही रह गई तो वो फेज सेकंड में फर्दर जाएगी, फेज सेकंड में जाने के बाद वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी और उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो फेज सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ड्रग है हमारी कंफर्म इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, जिससे हमारी ड्रग इजिली एक्सक्रीट हो जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं फेज 1 रिएक्शन के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑल्सो नोन एज फंक्शनलाइजेशन और नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, इसे हम फंक्शनलाइजेशन और नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे नाम से पता चल रहा है फंक्शनलाइजेशन, तो मीन्स हम फंक्शनल ग्रुप में, ड्रग मॉलिक्यूल के फंक्शनल ग्रुप में हम क्या करते हैं, या तो कोई चेंजमेंट करते हैं या तो कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंजमेंट करते हैं किसमें, फंक्शनल ग्रुप में। आफ्टर फेज 1 ड्रग में बी वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है कि फेज 1 के बाद जरूरी नहीं है कि ड्रग हमारी वाटर सोल्यूबल हो ही जाए, ठीक है। यहाँ पे ड्रग वाटर सोल्यूबल भी हो सकती है, लिपिड सोल्यूबल भी रह सकती है। द मोस्ट कॉमन रिएक्शंस आर, फेज 1 की जो मोस्ट कॉमन रिएक्शंस है, मीन्स कौन कौन सी रिएक्शन हमारी फेज 1 में रहती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, ठीक है। ये हमारी फेज 1 की रिएक्शन है जो हम फेज 1 में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं रिएक्शंस के थ्रू ड्रग में चेंजमेंट होते हैं और हमारी ड्रग या तो लिपिड सोल्यूबल रह जाती है या वाटर सोल्यूबल हो जाती है। तो फेज सेकंड रिएक्शन को हम सिंथेटिक या फिर कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इन दिस हम क्या करते हैं, अटैच कॉन्जुगेट्स टू ड्रग मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल में हम कॉन्जुगेट्स को अटैच कर देते हैं। आफ्टर फेज सेकंड रिएक्शन, अगर फेज सेकंड रिएक्शन हो रही है उसके बाद जितनी भी ड्रग्स है वो वाटर सोल्यूबल बन जाएगी। अब फेज सेकंड में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ग्लूक्रोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन और ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ये हमारी कुछ कॉमन रिएक्शंस है फेज सेकंड की, ओके। ये चीज क्लियर हो गई। फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, अब हम जानेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ड्रग मेटाबॉलिज्म के रेट को इन्फ्लुएंस करेंगे। फर्स्ट हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर, फार्माकोडायनेमिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर और स्टीरियोकेमिकल फैक्टर। फर्स्ट हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर, इसका मतलब जो हमारे ऐसे फैक्टर जैसे एज, सेक्स डिफरेंसेस, मींस जेंडर क्या है, ठीक है, मेल और फीमेल, प्रेगनेंसी, हार्मोनल चेंजेस एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर काम करेगा। देखिए, जो एज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बच्चों में क्या होता है, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म ऐसे कम होगा, बड़ों में ज्यादा होगा, बूढ़ों में फिर से कम होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो एज और मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, प्रेगनेंसी, हार्मोनल चेंजेस या न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म कम ज्यादा हो सकता है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म क्या हो सकता है, उसमें चेंजमेंट आ सकता है। ये चीज क्लियर हो गई। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो गए, जैसे कि इन्वायरमेंटल एजेंट्स जो होते हैं वो ड्रग के मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। लाइक अगर सिगरेट स्मोक कर रहा है कोई, ठीक है, हेवी मेटल्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो भी हमारे इन्वायरमेंटल एजेंट्स हैं जो बाहर के इन्वायरमेंट में हमारे रह रहे हैं, अगर हम इनको इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम इनके बीच में रह रहे हैं, तो ये हमारे मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी को क्या करेंगे,
घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए फार्माकोडायनेमिक फैक्टर की बात करें तो इट इंक्लूड्स डोज, फ्रीक्वेंसी, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग। फार्माकोडायनेमिक में हम मेनली यही पढ़ते हैं कि डोज के अकॉर्डिंग कैसा मेटाबॉलिज्म होना है, फ्रीक्वेंसी क्या है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोटीन बाइंडिंग, इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो फार्माकोडायनेमिक फैक्टर हमारे हो गए। देन हमारा जेनेटिक वेरिएशंस। अब जो अलग अलग लोग होते हैं, जैसे मीन्स एक अलग ग्रुप हो गया, मीन्स अलग अलग कंट्री के लोगों की बात करें, ठीक है, कि ये डिफरेंट लोग हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट कंट्री के लोग हैं, तो उनकी देखिए अलग अलग उनके बीच में जेनेटिक वेरिएशन तो होगा ना, मीन्स उनका जेनेटिक कुछ और है, हमारा जेनेटिक्स कुछ और है, ठीक है, या फिर दो पीपल के बीच में थोड़ा सा जेनेटिक वेरिएशन होगा। तो वही जो जेनेटिक वेरिएशन है वो क्या कर सकता है, ड्रग के मेटाबोलाइजिंग एक्टिविटी को रिड्यूस या फिर क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ये चीज क्लियर हुई। अब लास्ट है हमारा स्टीरियो केमिकल फैक्टर। जो हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ टू इनांशियोमर्स इन अ रेसमिक मिक्सचर मस्ट बी डिफरेंट। जिसे भी रेसमिक मिक्सचर या इनांशियोमर नहीं पता है वो प्लीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप एक तरफ से सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो इससे क्या होगा, आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अगर दो इनांशियोमर्स हैं, ठीक है, तो उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। जैसे ये प्लस माइनस अल्फा प्रोपक्सिफीन की देखिए, ये एक एनाल्जेसिक की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन वही सेम अगर नेगेटिव में है, मींस माइनस माइनस पे है अल्फा प्रोपक्सिफीन, वो एंटीटूसिव की तरह काम कर रहा है। तो अलग अलग है ना, देखिए इनका फंक्शन भी अलग अलग हो गया। अगर प्लस में है तो एनाल्जेसिक की तरह, माइनस में एंटीटूसिव, वही सेम ड्रग हमारी अलग अलग उसके लिए यूज होने लगी। ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए यूज होने लगी। तो इस तरह से अगर हम स्टीरियो केमिकल चेंजेस करेंगे तो हमारे ड्रग में चेंजेस भी आ जाएंगे। अब इसका मेटाबॉलिज्म कुछ और होगा, इसका मेटाबॉलिज्म कुछ और होगा। ठीक है, तो कैसे चेंजमेंट हो रहा है ये चीज आपको क्लियर हो गई। आज से मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। ठीक है, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।